हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? इसमें एक बेस क्लास होती है और उस बेस क्लास को एक डिराइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है। जैसे एक बेस क्लास हो गई हमारी, और यदि इस बेस क्लास को एक डिराइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाए तो इस टाइप का इनहेरिटेंस सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। मतलब इसमें एक बेस क्लास होगी और उसे डिराइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाएगा। तो इस प्रकार का जो इनहेरिटेंस होता है वो सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। इस इनहेरिटेंस में जो बेस क्लास है उसके जो भी मेंबर्स है वो डिराइव्ड क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाते हैं। बेस क्लास की जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो डिराइव्ड क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाते हैं, और बेस क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं। तो अब हम इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस कैसे किया जाता है। सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखते हैं। एज इंक्लूड ifstream.h, as include polio.h। इसके बाद में क्लास डेटा, एक डेटा क्लास बनाएंगे। अब इस डेटा क्लास में हम प्रोटेक्टेड में दो मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। प्रोटेक्टेड इंटीजर डाटा टाइप में x एंड y। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ये जो दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है मैंने इनको प्रोटेक्टेड टाइप में डिक्लेयर किया है मैंने, ठीक है। ये इसलिए किया है क्योंकि जो भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो डिराइव्ड क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक सेक्शन में हो, जो प्राइवेट सेक्शन में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं, इसलिए मैंने इनको प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। इसके बाद में पब्लिक सेक्शन में void रीड फंक्शन लेते हैं। यहां पे दो पैरामीटर्स लेते हैं, इंटीजर डाटा टाइप में a और इंटीजर डाटा टाइप में b। x इक्वल टू a और y इक्वल टू b। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने एक फंक्शन लिया है पब्लिक सेक्शन के अंदर, रीड फंक्शन। इस रीड फंक्शन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने प्रोटेक्टेड में वेरिएबल्स लिए थे, ठीक है, इन वेरिएबल्स में हम वैल्यू स्टोर कराएंगे इसके द्वारा, ठीक है। तो देखते हैं। इसके बाद में अगला फंक्शन लेते हैं हम, void शो फंक्शन। इस फंक्शन के द्वारा क्या करेंगे, हम जो भी x और y के अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है उसे हम प्रिंट कराएंगे। तो x इक्वल टू x बैकस्लैश एन, न्यू लाइन में जाने के लिए। इसके बाद में सी आउट, y की वैल्यू प्रिंट करेंगे, y इक्वल टू y, और न्यू लाइन में जाने के लिए बैकस्लैश एन यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, पब्लिक सेक्शन में रीड फंक्शन के द्वारा तो मैंने क्या किया, x और y जो भी वेरिएबल्स थे उनके अंदर वैल्यू स्टोर करे, और शो फंक्शन के द्वारा क्या कर रहा हूँ, x और y की वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। इस तरह से ये हमारी क्लास क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब हम इस क्लास को, जो हमने डाटा क्लास बनाई है, इस क्लास को किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं। तो हम एक और दूसरी क्लास बनाते हैं, क्लास, फिर डिराइव क्लास का नाम रखेंगे मैक्सिमम कोलन। इसके बाद में विजिबिलिटी मोड ले लेते हैं पब्लिक, और हमारी क्लास है, बेस क्लास है डेटा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो बेस क्लास है डेटा क्लास, उसे हम पब्लिक मोड के अंदर डिराइव क्लास मैक्सिमम के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं। ऐसा करने पर जो ये बेस क्लास है इसके प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स हैं वो इस डिराइव क्लास के अंदर इनहेरिट
हो जाएंगे। इसके साथ ही हम इसका खुद का एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे पब्लिक सेक्शन में void read फंक्शन ले लेते हैं, वो void max फंक्शन ले लेते हैं। इस max फंक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे, x और y जो भी वैल्यूज है इनमें जो बड़ी वैल्यू है, जो मैक्सिमम है, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक कंडीशन लिखते हैं, इफ x ग्रेटर देन y, यदि x y से ग्रेटर है तो क्या करेंगे, सी आउट मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम इज, और हमने प्रिंट कर दिया x को। यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब x y से ग्रेटर नहीं है, तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे और प्रिंट कर देंगे सी आउट मैक्सिमम इज, और वही यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने दो वैल्यू रीड करी थी, अब हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं मैक्स फंक्शन के अंदर। इफ x ग्रेटर देन y तो मैक्सिमम इज x, और ये भी ऐसा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब y x से ग्रेटर है तो मैक्सिमम इज y। इसके बाद में हम इस क्लास को क्लोज कर देते हैं और मैन फंक्शन में जाते हैं, void मैन। अब हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, डिराइव क्लास का। तो हमारी डिराइव क्लास है मैक्सिमम, मैक्सिमम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया हमने m, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी पब्लिक मेंबर फंक्शंस थे उनको हम कॉल करेंगे। तो सबसे पहले कॉल करते हैं m डॉट रीड फंक्शन, और इसमें टू वैल्यूज दे देते हैं हम 7 एंड 5। देखिए जैसे हम रीड फंक्शन को कॉल करते हैं, हम रीड फंक्शन के पास में आएंगे, इसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो इसके फर्स्ट आर्गुमेंट में कॉपी हो जाएगा, तो 7 कॉपी हो जाएगा a के अंदर, और इसका जो सेकंड आर्गुमेंट है वो इसके सेकंड आर्गुमेंट में कॉपी हो जाएगा, तो b की वैल्यू जाएगी 5। इसके बाद में 7 स्टोर हो जाएगा x में और 5 स्टोर हो जाएगा y के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम x और y के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद में इन वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हम दूसरा फंक्शन लेंगे, m डॉट शो फंक्शन। शो फंक्शन के पास आएंगे, x इक्वल टू x, इसका आउटपुट में इधर प्रिंट कर देता हूं, x इक्वल टू, और x की वैल्यू क्या है 7। इसी तरह से y इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है 5 है, तो y इक्वल टू, और y की वैल्यू हो गई 5। इसके बाद इन दोनों वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो फाइंड आउट करनी है, तो हम मैक्स फंक्शन को कॉल करेंगे, m डॉट मैक्स। मैक्स फंक्शन को कॉल किया, कॉल करके हम मैक्स फंक्शन के पास जाएंगे, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू क्या है 5, तो x ग्रेटर देन y मतलब 7 ग्रेटर देन 5, कंडीशन हमारी ट्रू है, तो प्रिंट होगा मैक्सिमम इज, और x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दोनों वैल्यूज में से मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेंगे, गेट ch, और प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सिंगल इनहेरिटेंस होता है उसमें एक पेरेंट क्लास होती है, एक बेस क्लास होती है, और इसे एक डिराइव क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है। जब हम इसे डिराइव क्लास के द्वारा इनहेरिट करते हैं तो पेरेंट क्लास या बेस क्लास के जो भी मेंबर्स होते हैं वो डिराइव क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो इनहेरिटेंस होता है उसे कहते हैं हम सिंगल इनहेरिटेंस। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए आगे भी इसी तरह से नई नई वीडियोस हम बना सके। धन्यवाद।